दोस्तों, भगवान तो सृष्टि की रचना करता है, पालनहार हैं और हम सभी उनके अंश हैं। इसलिए उनका हम सबों के प्रति प्रेम होना अति स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम सांसारिक जीव अपने बच्चों से इतने अधिक प्यार कर सकते हैं तो वे तो प्रेम के स्वरूप ही हैं। गीता में भी कहा गया है कि सुहृदं सर्वभूतानां, वे सभी के सुहृद हैं। किंतु सांसारिक जीव का भी जब कभी सौभाग्यवश भगवान में लगन लग जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है, तो कैसे उस जीव का भगवान के एक एक अंग के प्रति अनुराग रहता है। इसी प्रसंग पर मैं आज एक चर्चा करूंगी। रामचरितमानस का प्रसंग है, जब हनुमान जी लंका दहन के पश्चात चले गए तो लंका में सभी राक्षसगण भयभीत हो गए थे और रावण को भी कहीं न कहीं अंदर में भय हो गया था। राम की शक्ति का एहसास हो गया था कि जब यह दूत ऐसा हो सकता है तो वह स्वयं कैसे होंगे, किंतु वह बोलता नहीं था। रावण के द्वारा सभा रखी गई, सभी को बुलाया गया और मंत्रीगणों से पूछा गया कि अब बताइए आगे की मंत्रणा क्या हो, कैसे युद्ध की नीति बनाई जाए, क्योंकि यह भी ज्ञात हो गया था रावण को कि राम सेना सहित लंका के उस समुद्र के उस पार पहुंच चुके हैं। तो जो ठकुर सुहाती मंत्रीगण थे उन्होंने तो यही कहा रावण को कि इसमें सोचना क्या है, सलाह क्या देना। जब आप देवताओं को, राक्षसों को बगैर किसी मेहनत का पराजित कर चुके हैं तो ये नर और बानर को कौन पूछता है। किंतु जो हितैषी थे उसमें एक विभीषण भी थे, उन्होंने रावण के पास जाकर के उचित बात कहना पूरे लंका के लिए हित में समझा और वो रावण के पास गए और रावण को बोले कि हे तात, आप राम को सामान्य मनुष्यों का राजा ही मत समझिए, केवल वे समस्त लोक के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। इसीलिए आप सादर सीता को लौटा करके उनको और प्रेम सहित उनको भजिए ताकि आपका कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि वे तो बिना कारण के स्नेह करने वाले हैं अपने भक्तों से। रावण तो क्रोधित था ही और भी क्रोध से जल गया और कहा कि अरे सठ, रे मूर्ख, तुम मेरे नगर में रहता है और प्रेम करता है उन तपस्वियों से, जाओ उन्हीं से मिल करके उन्हीं को नीति सिखाओ। मम उर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय कहूं ते ही नीति। सठ मिलु जाय तिना ही कहूं नीति। और ऐसा कह करके अस कही किन्नसी चरण प्रहारा, ऐसा कह करके चरण से विभीषण पर प्रहार कर दिया रावण। विभीषण समझ गए कि अब इसका काल इसके ऊपर नाच रहा है, अब यहाँ रहना मेरे लिए कतई शुभ नहीं है और मेरा यह सौभाग्य आ गया है कि मैं भगवान के समक्ष अब जाऊंगा। और ऐसा सोच करके वे आकाश मार्ग से भगवान के पास जाने के लिए उन्मुख हो गए। और जाते जाते जो वो सोच रहे थे, जो भगवान का जब दर्शन होगा तो भगवान के चरण कमलों को कैसे मैं देखूंगा, और गदगद हो रहे थे। यही प्रसंग मैं अभी चर्चा करूंगी। कितना सुंदर है, आपको भी गदगद कर देगा। देखिया हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। आहा, आज मैं जा करके उन चरण कमलों को देखूंगा जो कोमल है, लाल वर्ण का है और सेवकों को सुख देने वाले हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन पदों के, जिन चरण कमलों के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जिन चरण कमलों के कारण
दंडक वन पवित्र हो गया। आज ये नेत्र उसको देखेंगे, उन चरण कमलों को। जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। जो चरण कमल कपटी मृग के पीछे पृथ्वी पर दौड़ा था और जिन चरण कमलों को सीता अपने हृदय में धारण करके रखी हुई है, आज उन चरण कमलों को मैं भी देखूंगा। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिया हूँ तेई। और तो और साक्षात शिव, साक्षात शंकर जिन चरण कमलों को अपने हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजमान रखते हैं, आज अहो भाग्य है कि मेरे दर्शन होंगे उन चरण कमलों के। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो इन नैनन अब जाय। जिन चरण कमलों के पादुका में भरत जी ने अपना मन को लगा रखा है, आज उन्हीं चरण कमलों का दर्शन मैं इन नेत्रों से करूंगा। विभीषण जी सोच सोच करके गदगद हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। यही है भक्त का भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भक्तगण, जय श्री राम।